फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद में मौजूद है। सर, सीजीएम सोपोर ने जो 2012 के एक केस में जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं सैयद सलाउद्दीन, उसको भगोड़ा भी घोषित किया और 30 दिन के भीतर जो है वो पेश होने के लिए भी कहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा ऑर्डर है, लेकिन सलाउद्दीन तो पहले ही भागे हुए हैं और पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं बहुत सालों से। बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी वो भगोड़ा डिक्लेयर हुए हैं और ही इज वांटेड हियर इन मेनी केसेस। लेकिन अगर वो कभी सरेंडर करना चाहे, भारत के दरवाजे खुले हैं, सरेंडर करे और केसेस को फेस करे। जो उसने क्राइम किया है उसका भुगतान तो करना है। जो इतने लोगों को मारा, इतने लोगों का कत्ल किया, उसकी जवाबदेही तो होगी। उसी के इशारों पे हिजबुल मुजाहिदीन बनी आईएसआई की मदद के साथ। उनको हिजबुल मुजाहिदीन ने मेरे ख्याल हजारों कत्ल किए कश्मीर में, और उसका जवाब कौन देगा? सलाउद्दीन ही देगा। उसको फेस करना चाहिए इन सब केसेस को। सर, आप भी डीजीपी रहे, सैयद सलाउद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन ने किस तरह से तबाही कश्मीर घाटी में मचाई, कितना बड़ा जो उनका नेटवर्क मॉड्यूल है, जो जिस तरह से आज भी जो है वो बंद नहीं हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन सबसे बड़ा टेरर आउटफिट था, सबसे बड़ा। उसके बाद ये फॉरेन टेररिस्ट लश्कर तोयबा और जैश की जो पैन इस्लामिक टेरर आउटफिट्स हैं, ये बाद में बनी। ये तो जब कारगिल वार हुई तो उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हुई, उससे पहले ही बन गई थी। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन तो अर्ली 90 से ही बन गई थी, जेकेएलएफ के इमीडिएटली बाद 91 92 में। और इतनी तबाही इन्होंने की, मेरे ख्याल हजारों लोगों को मारा है, हजारों। सिक्योरिटी फोर्स के नहीं, सिविलियन को। तो उसका जवाब तो हिजबुल मुजाहिदीन को जवाबदेही होगी। और उनका चीफ है ये सलाउद्दीन, उसको तो अदालतों के वारंट निकले हैं। उसको मैं अभी भी कहूंगा, उसको अगर उसको ऊपर वाले का खौफ है तो वहां से पाकिस्तान छोड़ के वापस अपनी जहां जन्म हुआ कश्मीर में, वो सोई बुक का रहने वाला सलाउद्दीन। मैं जानता हूं, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट जब मैं 90 में एसपी बडगाम था, सलाउद्दीन वहीं का रहने वाला। सोई बुक गांव है कश्मीर में, बडगाम ही डिस्ट्रिक्ट में, जहां मैं एसपी था। तो उसको यहां आना चाहिए, इन सब केसेस को फेस करना चाहिए, लोगों के सामने उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। कश्मीर के लोग, उन्होंने इतना सफर किया है, तो सलाउद्दीन को उसका केसेस का सामना करना चाहिए और जो भी सजा अदालत समझती है वो देना चाहिए उसको। मैं भी क्या पता है, जिस तरह की उसके कारनामे हैं, उसको तो सजाए मौत ही मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया। तो सलाउद्दीन इससे पहले भी कई केसेस में भगोड़ा साबित हो चुका है, लेकिन ये एक मौका है, यदि वो सरेंडर करना चाहता है और अपनी मातृभूमि जहां उसने जन्म लिया वहां आके सजा भुगतना चाहता है तो वो आ सकता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।